नरेश मीणा को मनाने का कोई सार्थक प्रयास नजर आया, ना आरएलपी के साथ गठबंधन करने का कोई मजबूत प्रयास नजर आया, ना ही 84 और 6 नंबर की सीट पर बाप पार्टी के साथ आने का कोई फैसला। 84 की सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी अलग थलग से ही नजर आए और वो तो दिन गिन रहे थे कि प्रचार कब थमेगा और चुनाव कब। सलूम्बर की सीट पर भी प्रत्याशी अलग थलग नजर आई। रघुवीर मीणा की नाराजगी जमीन पर देखी जा सकती थी। इसी वजह से वो भी कभी चुनाव में रेस में दिखी। खींवसर की सीट पर तो हाल यूं हो गए कि डोटासरा के सामने प्रत्याशी के पति, जो पुलिस महकमे में बड़े पद पर रहे हुए हैं, उनकी आंखों से तो आंसू ही निकल आए। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज बात कर रहे हैं उन सीटों की जिन सीटों पर यह नजर आया कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर खेल रही थी। मैंने जब से ये चैनल चालू किया है तब से ही मैं लगातार सियासत एक सीरीज थी, उसके अंदर उपचुनाव के रण के वीडियोस डाल रहा था, जिसके अंदर हर सीट पर हम जाकर ये देख रहे थे कि यहाँ पर जीतने की स्थिति वर्तमान में किसकी बन रही है। और ज़्यादातर सीटों पर यही नज़र आ रहा था, चाहे बात कर लीजिए दौसा की सीट की, देवली की सीट की, रामगढ़ की सीट की, झुंझुनू की। वहाँ पर कांग्रेस डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में नज़र आ रही थी और भाजपा से कहीं आगे की स्थिति उसकी दिख रही थी। बची हुई 3 सीटें जो थी, जिसके अंदर पहली सीट 84 की, दूसरी सीट सलूम्बर की और तीसरी सीट खींवसर की। इन तीनों सीटों पर उनके स्वाभाविक गठबंधन के दल मौजूद थे, जो क्षेत्रीय दल हैं और मजबूत हैं। दोनों ही दलों के साथ में पूर्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ चुकी है, इसलिए ये भी लग रहा था कि इस उपचुनाव के अंदर मजबूत और अच्छे फैसलों के लिए वो उनके साथ गठबंधन में जाएगी। पर कांग्रेस के अंदर पता नहीं क्या निर्णय हुआ। एक बड़ा अटपटा सा बयान आया उनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का कि इंडी गठबंधन या इंडिया अलायंस जो है वो तो दिल्ली में है, राजस्थान में वो नहीं है। इसीलिए कांग्रेस ने इन सब से हटकर चुनाव लड़ा और जैसे ही दौसा, देवली, उनियारा के प्रत्याशियों के नाम आए तो वो यहाँ पर भी कमजोर नजर आई। और फिर धीरे धीरे जब उसने गठबंधन से परहेज किया तो ये जो 3 सीटें जिनकी आज हम बात करेंगे, इन पर तो ये कहीं कॉन्टेस्ट में दिखी ही नहीं। सबसे पहले बात करते हैं 84 की सीट की। 84 की सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे महेश रौत। युवा थे, इसीलिए लग रहा था कि भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी युवा हैं, तो टक्कर बराबर की होगी। भाजपा उम्र के मामले में कहीं पीछे थी इस टक्कर में, पर हुआ नहीं ऐसा। महेश रौत तो दिन गिन रहे थे कि प्रचार कब खत्म हो और वो घर जा सकें, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि इस सब में यही थी कि उन्हें कांग्रेस ने गठबंधन में ना होने की वजह से टिकट दे दिया। उनका समर्थन करने के लिए और नेताओं को तो हम छोड़ ही देते हैं, खुद गोविंद सिंह डोटासरा सभा करने भी नहीं आए। उन्हें यहाँ अकेले छोड़ दिया गया उनके हाल पर, और उनके हाल बेहाल नजर आए। बात कर लें सचिन पायलट की। इतनी सारी कंट्रोवर्सी सचिन पायलट के साथ में पिछले लंबे समय से कांग्रेस में होते हुए सुनने में आ रही हैं, फिर भी वो खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताते हैं। कांग्रेस के सच्चे सिपाही होने का दम भरने वाले सचिन पायलट भी खाली रामगढ़, देवली और दौसा में सभाएं कर कर, वो भी नामांकन सभाएं कर कर या एक बार रोड शो कर कर वापस अपने घर की तरफ मुड़ गए। बाकी सीटों की तरफ उन्होंने अब मुंह करने का मन भी नहीं बनाया। बात करें कांग्रेस पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो वो तो खाली दौसा की सीट पर नामांकन सभा को अटेंड कर कर वापस अपने बंगले पे लौट आए। और अब बात क्या करें, गोविंद सिंह डोटासरा की ही बात कर लेते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा खुद झुंझुनू और 84 की सीट पर गए ही नहीं, जहां पर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल कर सारे निर्णयों में अग्रणी दिख रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा, वो तो दोनों सीटों को जैसे भूल ही गए थे। आगे बात करते हैं सलूम्बर की सीट। सलूम्बर की सीट पर बात करें उससे पहले मेवाड़ के जो बड़े नेता हैं, जैसे सीपी जोशी, धीरज गुजर, रामलाल जाट, नीरज डांगी, इनको प्रचार के लिए घर से निकलते हुए किसी ने देखा नहीं, ये प्रचार के लिए आए ही नहीं। और सबसे बड़ी नाराजगी थी रघुवीर मीणा की, इसीलिए सब लुम्बर की जो प्रत्याशी हैं वो भी वक्त ही बिता रही थी कि कैसे भी कर कर समय कट जाए, चुनाव की तारीख आ जाए, प्रचार खत्म हो और वो भी अपने घर जा सकें। क्योंकि दोनों ही सीटों पर जनता को जवाब देने के लिए दोनों ही प्रत्याशियों के पास में कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो ये कह नहीं सकते थे कि वो जो उनका स्वाभाविक गठबंधन का जो क्षेत्रीय दल है
उससे गठबंधन क्यों नहीं किया। बात करें खींवसर की। खींवसर के अंदर नागौर की सीट पर हनुमान बेनीवाल के साथ में गठबंधन कर सांसद का चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, और गोविंद सिंह डोटासरा ज्यादा तलक कभी हनुमान बेनीवाल पर हुए भी नहीं। पर गठबंधन कर लेते तो शायद वोटों में इजाफा ही होता और ये सीट भी कांग्रेस कम से कम गिना पाती कि हाँ उन्हीं की झोली में है। पर कांग्रेस ने यहाँ भी गठबंधन नहीं किया। उनकी प्रत्याशी जो थी, उनके पति गोविंद सिंह डोटासरा जब एक सभा करने आए तो वहां पर वो बहुत भावुक हो गए। उन्होंने भावुकता में अपील भी करी, पर उस भावुकता में नजर आ रहा था उनका वो दर्द कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से उन्हें मैदान में तो उतार दिया, पर वो अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे थे जनता के बीच में। मुझे समझ में नहीं आया कांग्रेस पार्टी किस अप्रोच के साथ इस उपचुनाव में गई। ना ही देवली उनियारा की सीट पर खड़े हुए निर्दलीय नरेश मीणा को मनाया, ना ही किसी से गठबंधन करने का मन बनाया। और जीती हुई सातों सीटों को एक एक कर पहले अपनी स्थिति को कमजोर किया, और हो सकता है कि रामगढ़ की सीट को छोड़ दें और झुंझुनू की सीट को छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी आपको कहीं कंटेस्ट में दिखाई भी दे जाए। क्या कारण रह सकते हैं इसके? क्या किसी नेता ने अपने निजी स्वार्थों की रक्षा के लिए या निजी सुरक्षा के लिए कांग्रेस की पार्टी की बलि चढ़ा दी, उसे दोयम दर्जे की पार्टी बनाकर छोड़ दिया प्रदेश के अंदर, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नजर आई कई सीटों पर, जिन सीटों पर हो सकता था कांग्रेस मजबूत नजर आती, पर उन नेताओं ने ऐसे निर्णय लिए कि कांग्रेस का ये हश्र हमें देखने को मिला उपचुनाव के अंदर। गोविंद सिंह डोटासरा का ना तो बड़े नेताओं के साथ में कोई सामंजस्य नजर आया, क्योंकि वो जहां सभा करने पहुंचे वहां से कई क्षेत्र के बड़े बड़े नेता नदारद दिखे, और ना ही वो प्रचार में आए। अगर वो सामंजस्य बिठा ही नहीं पा रहे थे या फिर उनकी नाराजगी चल रही थी जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया, तो प्रदेश का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस पार्टी का गोविंद सिंह डोटासरा को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर चुनाव आने से 1 डेढ़ महीने पहले ये माहौल था कि 7 में से 7 सीटें कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन वाले दलों को जा रही हैं, अगर कांग्रेस 1 या 2 सीटों पर सिमट जाए तो इसकी जिम्मेदारी तो प्रदेश अध्यक्ष होते हुए गोविंद सिंह डोटासरा को लेनी पड़ेगी, क्योंकि सब निर्णयों में वही अग्रणी नजर आए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस के द्वारा पिछले दिनों लिए गए सारे निर्णयों की वजह से उपचुनाव में वो कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। ये और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमको सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। और अब अंत में आपको छोड़े जाते हैं उस मशहूर डांस के साथ जिसका जिक्र पूरे राजस्थान के अंदर है।